सुनहरा शहर, सूरज सर पर चढ़कर बैठा है और आप हो कि अभी तक सो रहे हो। इतना आलस होना भी अच्छी बात नहीं है। अरे बिमला, क्यों सुबह सुबह तुम मेरे कानों पर आकर चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? रसोई में गई तो आटा नहीं, चावल नहीं, दाल नहीं। बताओ अब क्या तुमको पकाकर खा जाऊं? हाँ, वो दिन भी दूर नहीं जब तुम मुझे भी पकाकर खा जाओगी। सुबह सुबह मेरा दिमाग गर्म करने की जरूरत नहीं है। जाओ और कुछ पैसे कमा कर लेकर आओ, समझे? जगिया उठकर जंगल की तरफ जाता है और फिर लकड़ियाँ काटना शुरू कर देता है। लकड़ियाँ काटकर जगिया घर की तरफ वापस लौट ही रहा होता है कि उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिलता है। अरे भैया, जरा मेरी थोड़ी मदद कर दो। हाँ बोलो बाबा, क्या हुआ? क्या मदद चाहिए तुमको? वो देखो बेटा, मेरी झोपड़ी की क्या हालत हो गई है, कभी भी गिर सकती है। मुझ में अब इतनी ताकत नहीं कि मैं जंगल से लकड़ियाँ काट कर अपनी झोपड़ी को ठीक कर सकूं। तो क्या तुम मुझे ये लकड़ियाँ दे सकते हो? अरे पर ये लकड़ियाँ तो मैं पूरा दिन मेहनत करके काट कर लाया हूँ। ये मैं तुमको दे दूंगा तो बाजार में जाकर क्या बेचूंगा? अगर मैंने अपनी बीवी के हाथ में पैसे ले जाकर नहीं रखे तो वो जाने मेरा क्या हाल करेगी। अरे बेटा, बूढ़े आदमी की मदद करोगे तो भगवान तुम्हारा खूब भला करेगा। ठीक है बाबा, ये लकड़ियाँ आप रख लो। मेरा तो आज जो होगा सो देखा जाएगा। बाबा जगिया से बड़ा खुश हो जाता है और लकड़ियों के बदले उसे एक बड़ा सा सुनहरी पंख दे देता है। अरे इस पंख का मैं क्या करूँगा? अरे बेटा रख लो, इस बूढ़े बाबा के पास इसके अलावा कुछ नहीं देने को। जगिया इस पंख को अपनी जेब में डालकर घर आ जाता है। हाँ तो जल्दी निकालो आज की कमाई। आज बस यही कमाई हुई है। ये क्या मजाक है? इस पंख का मैं क्या करूं? तुम जल्दी से पैसे निकालो, पैसे। अरे आज जब मैं लकड़ियाँ काट कर घर आ रहा था तो एक बूढ़े आदमी ने मेरी सारी लकड़ियाँ के बदले मुझे सुनहरी पंख दे दिया। बेचारे की झोपड़ी टूट गई थी तो मैंने उसकी मदद कर दी। हाय रे मोरी माता जी, ये कैसा बेवकूफ पति मिला है मुझे। इतनी लकड़ियाँ ऐसे ही दान में दे आए। ऐसा मूर्ख तो मैंने आज तक नहीं देखा। अब घर में खाने को कुछ नहीं है तो आज तुम भूखे ही सो, समझे? विमला गुस्से में वो सुनहरी पंख वहीं फेंक कर चली जाती है। जगिया उस पंख को उठाकर ऊपर रख देता है। अगली सुबह विमला घर की साफ सफाई कर रही होती है। कितनी धूल हो गई है घर में, जब मर्जी आंधी आ जाती है। आखिर कितना साफ करूं मैं भी। विमला को धूल झाड़ने के लिए कोई बेकार कपड़ा ही नहीं मिल रहा होता है तो फिर उसकी नजर उसी पंख पर जाती है। अरे ये है ना बेकार पंख, इससे धूल तो झाड़ ही लेती हूँ, आखिर किसी काम तो आए। विमला के एक हाथ में फूलदान होता है और दूसरे हाथ में सुनहरी पंख। अब विमला जैसे ही फूलदान पर लगी धूल झाड़ने के लिए उस मोर पंख का इस्तेमाल करती है तो उसके स्पर्श से मामूली सा फूलदान सोने के फूलदान में बदल जाता है। विमला की आंखें ये देखकर फटी की फटी रह जाती है। ये मैं क्या देख रही हूँ? ये मामूली सा फूलदान अचानक से सोने के फूलदान में कैसे बदल गया? कहीं ये इस सुनहरी पंख का कमाल तो नहीं है? अरे अगर ऐसा है तो हम तो माला माल हो जाएंगे। बिमला, अरे ओ बिमला, कहाँ हो तुम? अरे मैं यहाँ हूँ, जल्दी आओ। देखो इस पंख ने क्या कमाल कर दिखाया है। अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्या कर दिया इस पंख ने? ये देखो सोने का फूलदान, ये सब इस पंख का कमाल है। मैंने जैसे इस पंख को फूलदान से लगाया तो इसके छूते ही ये मामूली सा फूलदान सोने के फूलदान में बदल गया। क्या बात कर रही हो बिमला? दिखाओ तो जरा। अरे हाँ रे, ये तो एकदम खरे सोने का है। देखो तो जरा इससे क्या क्या सोने में बदलता है। विमला एक एक करके घर की सारी चीजें उस पंख से छूने लगती है और सब सोने में बदलने लगता है। विमला और जगिया तो ये देखकर खुशी से पागल ही हो जाते हैं। अजी ये कोई ऐसा वैसा पंख नहीं है, उस बुढ़े ने तो हमको माला माल ही कर दिया। देखो तो जरा, घर की सारी चीजें सोने में बदल गई है। अब हम ये सोने की चीज शहर में जाकर सुनार को बेच देंगे और हमारे पास ढेर सारे पैसे आ जाएंगे। हाँ बिमला, तुम सही बोलती हो। कल ही मैं शहर जाता हूँ और इस सोने के बदले ढेर सारे पैसे लेकर आता हूँ।
विमला उस पंख को संभाल कर एक किताब में रख देती है। अगले दिन जगिया सोने का फूलदान एक पोटली में बांधकर शहर निकल जाता है और एक सुनार की दुकान पर पहुंच जाता है। हाँ भैया, क्या चाहिए तुमको? चाहिए नहीं, मैं तो बेचने आया हूँ। मेरे पास सोने का एक फूलदान है, वही बेचने आया हूँ। और सोने का फूलदान? तुम दिखने में तो एकदम गरीब हो, तुम्हारे पास सोने का फूलदान कहाँ से आया? देखो, हम कोई चोरी बोरी का सामान नहीं खरीदते। अरे नहीं नहीं, चोरी का नहीं है, मेरा अपना फूलदान है। अच्छा, अब दिखाओ भी, कौन सा फूलदान है सोने का, जरा मैं भी देखूं। जगिया पोटली खोलकर सोने का फूलदान निकालता है तो फूलदान वापस पहले जैसे आम फूलदान में बदल चुका होता है। मैं तो पहले ही बोल रहा था कि इस फटीचर के पास सोने का फूलदान कहाँ से आया। अरे भाई उल्लू, किसी और को बनाना, तुम जैसे बहुत चोर आते हैं यहाँ। चलो उठो यहाँ से और निकलो। ये तो सोने का था, तो फिर वापस पहले जैसे कैसे बदल गया? मुझे जाकर बिमला को दिखाना होगा। बिमला घर में आराम से बैठी अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। बाहर मौसम बड़ा ही अच्छा था। तेज तेज ठंडी हवाएं चल रही थी। घर की खिड़की खुली थी, जिसकी वजह से किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और उसमें से वो सुनहरी पंख उड़कर बाहर चला गया। अब जिस जिस चीज को वो सुनहरी पंख छूता चला गया, वो चीज सोने में बदलती चली गई। अरे ये क्या हुआ? मेरा मटका सोने का कैसे बन गया? अरे ये तो चमत्कार हो गया, भगवान ने तो चमत्कार कर दिया। वो पंख फिर एक बच्चे की आइसक्रीम, सब्जी वाले की सब्जियां, कुम्हार के आंगन में रखे बर्तन और रस्सी पर सूख रहे कपड़े, सबको छूता हुआ यहाँ से वहाँ उड़ता रहता है और गांव वाले दंग रह जाते हैं कि आखिर सब सोने में कैसे बदल रहा है। अजी सुनते हो? जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ भाग्यवान? ये देखो, मैंने आंगन में जो पापड़ सुखाए थे सब सोने के पापड़ बन गए हैं। अरे हाँ, ये तो सोने के पापड़ हैं। अरे शीतल, हम तो अमीर हो गए। अब हम ये सोने के पापड़ बेचकर ढेर सारे पैसों से नया घर बनवाएंगे। हाँ जी, और मैं इससे नई नई साड़ियाँ भी खरीदूंगी। पूरा गांव खुशी से पागल हो जाता है और सबको लगता है कि अब तो हम बहुत अमीर हो गए हैं। धीरे धीरे गांव की हर चीज सोने में बदल जाती है। लोगों के घर, वहाँ की जमीन, कुआं और यहाँ तक कि खेत, पेड़ पौधे भी सोने में बदल जाते हैं। सब लोग अपने घर से सोना इकट्ठा करके उसको शहर बेचने जाने लगते हैं। पर तभी रास्ते में सबको जगिया मिलता है। सबके हाथ में सोने की चीज देखकर वो बड़ा हैरान हो जाता है। अरे ये तुम लोगों के पास सोने की चीजें कहाँ से आई? अरे हमारा गांव सोने में बदल गया है, हर चीज सोने की हो गई है। हम अपने घर से सोने की चीज ले जाकर शहर में बेचने जा रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? वो सुनहरी पंख तो बस हमारे पास था, तो फिर पूरा का पूरा गांव सोने में कैसे बदल गया? मैं अभी बिमला के पास जाता हूँ और उससे पूछता हूँ। इन लोगों को शहर जाने देता हूँ, वहाँ जाकर इन्हें खुद समझ आ जाएगा कि ये सब सोने की चीजें इस गांव से बाहर जाते ही पहले जैसी हो जाती हैं। अरे क्या सोच रहे हो भैया, हमें जाने का रास्ता तो दो। जगिया जल्दी से घर जाता है और विमला से उस मोर पंख के बारे में पूछता है। मैंने वो मोर पंख इस किताब में रखी थी, पर थोड़ी देर बाद देखा कि किताब तो खुली पड़ी है और वो सुनहरी पंख भी गायब है। लगता है तेज हवा के चलने की वजह से वो पंख उड़ गया होगा और जहाँ जहाँ उस पंख ने छुआ वो सब सोने में बदल गया। हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया? एक चीज संभाल कर नहीं रख पाई। पता है पूरा गांव सोने में बदल गया है और लोग सोना लेकर शहर बेचने जा रहे हैं। अरे आप भी तो गए थे ना, तो बताइए ना कहाँ है पैसे? कौन से पैसे? इस गांव से सोना बाहर जा ही नहीं सकता। वो फूलदान पहले की तरह आम फूलदान बन गया था, तो ये सब सुनहरी दुनिया किसी काम की नहीं है बिमला। जगिया और विमला आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनको बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है। दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो कुछ गांव वाले आपस में बातें कर रहे होते हैं। गांव की हर चीज सोने में बदल गई है, यहाँ तक कि पेड़ पर लगे फल और सब्जियां भी, खेत में लगा अनाज भी और कुएं में भरा हुआ पानी भी। अरे सोना चाहे कितना भी कीमती हो, पर सोने के निवाले से पेट थोड़ी भरता है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। खाने को तो रोटी और पीने को पानी ही चाहिए होगा ना। अगर सब चीज पहले जैसी नहीं हुई तो हम खाएंगे क्या और पिएंगे क्या?
अरे शीतल, ये सोने के बर्तन तो गांव के बाहर जाते ही वापस मिट्टी के बन गए। हम इस गांव के बाहर कुछ भी सोना नहीं ले जा सकते, यह सब बेकार है। हमें कुछ करना होगा। अगर ये गांव पहले जैसा नहीं हुआ तो हमें इस गांव को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, किसी को गांव छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। आप कुछ करिए ना जी। जगिया जल्दी से जंगल में उस बूढ़े आदमी को ढूंढने जाता है। वो बूढ़ा आदमी अपने घर के बाहर बैठा हाथ सेक रहा होता है। बाबा बाबा, हमारी मदद करो। क्या हुआ बेटा? वो सुनहरी पंख जो आपने मुझे दिया था, वो पंख मुझसे कहीं खो गया है और अब पूरा गांव सोने में बदल गया है। आप कुछ करो और गांव को पहले जैसा हरा भरा कर दो। अच्छा, तो ये बात है। एक काम करो, उस मटके में जो पानी रखा है उस पानी को लेकर जाओ और पूरे गांव में छिड़क दो। हर चीज पहले जैसी हो जाएगी। जगिया बिल्कुल वैसा ही करता है और पूरा गांव पहले की तरह हरा भरा हो जाता है। सब लोग अपना हरा भरा गांव देखकर बड़े खुश हो जाते हैं और कभी सोने का लालच नहीं करते। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।